हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आ चुके हैं बच्चों हम लोग अपने पी ब्लॉक के काफी बड़े से क्लास में। तो स्वागत है आपका, जल्दी जल्दी आ जाइए और उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करती हैं। अरे जल्दी से आ जाइए बच्चों। जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। ड्यूरेशन मेरा क्लास के ड्यूरेशन पूछ रहा है। गलत बात। मेरे क्लास में ड्यूरेशन नहीं पूछना है क्योंकि लगभग 1.5 घंटे की ही क्लास होगी। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी आ जाओ। चलिए आ जाइए बच्चों, जल्दी आ जाइए। फिर उसके बाद अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों का चैप्टर है पी ब्लॉक, जो अभी तक आपको पता चल जानी चाहिए क्योंकि हम लोग हैं लेक्चर नंबर 14 में। तो 14 नंबर लेक्चर तक तो पता चल जाना चाहिए चैप्टर नंबर कौन सा है ना। चलिए आ जाइए। कहां गए आप? चलिए चलिए बच्चों, हाँ जी, ये फॉर्म कैसे मिलेगा? आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है और वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाम ले लीजिए, धीरज ठाकुर नाम ले लिए। वाह 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 वाह। चलिए, अरे तुरंत मतलब बहुत पावर्स है मेरे अंदर। ये सब शक्तियां आपको नहीं पता चलेंगी कि तुरंत यहां तुरंत वहां, है ना, ऐसा चीज। चलिए, अरे 6 बजे वाला टाइम हमरो लग रहा है सही था, बुड़बकवा सब मानता नहीं है, परेशान कर दिया है एकदम, है ना। मन करता है किसी दिन ऐसे ऐसे हो, काला जादू सीखे और वहां वो बैठा रहे, मैंने प्लानिंग करने के लिए इसे सुई चुभो दे उसको हम गर्दन में, है ना। चलो, बैकलॉग है, बैकलॉग लव है, इससे दूरी नहीं कर सकते तुम विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का टूरू लव है बैकलॉग, है ना। यूट्यूब पे भी क्लास चल रहा है, यूट्यूब वाला क्लास कर लीजिए, ठीक है, लेकिन बाद में इसको भी कर लीजिएगा, है ना, बाद में इसको भी कर लीजिएगा, है ना। आइए, हाँ 6 बजे ठीक था, हमको भी पता, हम बोल दिए हैं, हमको नहीं पता था, पता है तुमको 2.0 का क्लास था इसके पहले, हम ये वाला पीडीएफ लगा के तैयार थे हाय हेलो करने के लिए, है ना, लेकिन कांड हो जाता मेरा। चलो, यही करेंगे, जो मन सो कीजिए, लेकिन यूट्यूब वाला क्लास, यूट्यूब पे ना अच्छा लगता है टीचर्स को ना, जब यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो काफी अच्छा लगता है ना, टीचर्स को काफी अच्छा लगता है यूट्यूब पे जब उनके प्यारे प्यारे बच्चे का नाम, बच्चे को तो नहीं देख पाते हैं, है ना, तो प्यारे प्यारे बच्चों का नाम, प्यारे प्यारे अक्षर दिखता है। जैसे कि हमको बार बार डॉक्टर चिंगारा दिख जाता है, हर जगह प्रेजेंट रहता है। मक्की साहब दिख जाते हैं, मक्खी नहीं बोले, मक्की बोले, ठीक है, तो मक्की साहब दिख जाते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो सब लोग आ गए होंगे आई गेस, इधर उधर करके। हाँ चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो अब इसके साथ ही हम लोग पढ़ाई लिखाई अपना शुरू करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? यस सर हम तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पढ़ाई लिखाई। हाँ जी, उफ उफ, चलिए ध्यान देना है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपका लास्ट लेक्चर है। अच्छा, हम आपके लिए कुछ कुछ चीजें भी लाए हैं। सर आप कितने स्वीट हैं, लेकिन क्या करें सर, जिन गरीब बच्चों के पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, किताब नहीं है ना, तो उनके लिए हम पीवाईक्यू टाइप करवा के ला दिए हैं। थैंक यू, आई नो यू आर वेरी हैप्पी, है ना। देखो जितना पीवाईक्यू है ना, सब टाइप करवा दिए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, 2, 3 और भी बहुत सारा चीज है जो कि टाइप करवा दिए हैं। तुमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, हम आगे एक क्लास, कल लास्ट क्लास है, कल बन जाएगा, है ना। तो ऐसा चीज तुम्हारा बन जाएगा। हाँ? देखो यही हैबर्स प्रोसेस पूछा है,
शॉर्ट में भी पूछा है, लॉन्ग में भी पूछा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हैवर्स प्रोसेस जो भी प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यही सब चीज पूछा है तुमको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और उसके बाद क्या है बच्चों, और उसके बाद क्या है, और भी चीज है क्या सर? हाँ जी सर, अरे आप सब लाती हैं, हम थोड़ा सा देर हो जाता है बच्चों लेकिन अंधेर नहीं है ना। कोशिश हम पूरा करते हैं कि आपके समय को, सॉरी, आपकी चीजों को सही समय पे दे दिया जाए। चलिए देख लीजिए, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है, इसलिए खुशी होकर के दिखा रहे हैं। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, भाग गया। अच्छा देखो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है क्रिप्टन और जेनॉन का 2024 में 2 नंबर वाले में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे फिल्म के भाषा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम तुमको क्या बताएं, है ना, ऐसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको, इसका तो नहीं लिख पाओगे तुम, लेकिन जैसा ट्रिक तुमको बताए हैं हम, क्या ट्रिक बताए हैं, ए फॉर अनार, बी फॉर बीमार। तो देखो क्या सिखाए थे, अगर डाउन द ग्रुप आते हैं, है ना, अगर, कर, जीरो, रन पे, तो यही KR और XC है ना, आएगा नोबल गैस, लिखना सिखाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसके पहले का नोबल गैस का लिख करके और आगे लिख देना है, जो इसका होगा उसमें ऐड कर देना है। तो यही चीज आगे सिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तुम गरीब हो कोई बात नहीं, है ना, बट तुम पढ़ सकते हो, है ना, तभी तुम्हारा स्ट्रगल स्टोरी बनेगा। चलो, अब ये क्या है, ये तुम्हारा PYQ है, ये तुम्हारा PYQ है, किसका, ऑब्जेक्टिव का। क्या है, ऑब्जेक्टिव का PYQ है। चलो यही क्वेश्चन देखो, जो तुमको अमोनिया के बारे में बताए थे ना, 2020 में पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था 2020 में, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज है, तो ये सब क्वेश्चंस है, दे दिए हैं बनाने के लिए, हम अपन काम तक कर दिए, है ना। तुम अपना काम कब करेगा, बनाएगा तब ना। ध्यान देना, टेस्ट वाला जो चीज होगा, जो भी यूट्यूब का सेशन, अब के बाद हम लोग का यूट्यूब का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यूट्यूब पे सेशन जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पे जो भी चीजें हैं वो हम लोग ऐप पे नहीं कर सकते, ऐप पे 4 घंटा 5 घंटा क्लास नहीं कर सकते, ठीक है, बट हाँ यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो अपना ऐप वाला टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टाइम, ये सब चीज वहां करना है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि लोग जिम में जाते हैं, है ना, तो बॉडी बनता है ना, लेकिन अगर तुम, हाँ, दिमाग बनाना है एग्जाम के लिए, तो टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए, तो ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, इसी नोट्स के PDF में तुमको सब चीज मिल जाएगा, है ना, इसी नोट्स में तुम PDF में चल जाएगा। हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे, A to Z क्वेश्चन करवाएंगे, A to Z क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, A to Z क्वेश्चन करवाएंगे। देखो यही क्वेश्चन 2016 में पूछा था, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी वाला बताए थे ना, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ऐसे ऐसे तुम ट्राई करो, जाओ आज बनाओ, कल हम लोग इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, सब क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, तुम भी खुश, हम भी खुश, सब लोग खुश, ठीक है। चलो ट्राई करना, खुशी खुशी ट्राई करना, बिल्कुल भी रोना मत, है ना। चलो, तो क्या क्लियर है यहां तक, क्या क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है यहां तक, तो क्या शुरू किया जाए अपने सेशन को, क्या शुरू किया जाए अपने सेशन को? चलो बताओ, जल्दी बताओ, क्या शुरू किया जाए अपने सेशन को? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो आगे पढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। सारे बच्चों के साथ होता था, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसलिए तो टेस्ट करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो हम जो जो बात बोल रहे हैं, सारी बातें हम अपने तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। हम बोले थे ना पेशेंस रखो, सारा क्वेश्चन करवाएंगे, करवा रहे हैं ना। तो पेशेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पेशेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलिए, पेशेंस इज, कल मेरा क्लास नहीं है, है कांड कर दिया क्या, उसी में 3 क्लास काट दिया क्या यार? होगा, अगर नहीं होगा तो इस वीक में 3 क्लास होगा ना, तो तीसरा क्लास, अगर वहां भी क्लास नहीं दिया तो संडे संडे तो नहीं, है ना, हम तुम संडे साथ साथ। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है।
यूट्यूब पे भी होगा, चलो ठीक है। हाँ, यूट्यूब का क्लास कीजिए फिजिक्स पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में आके कर लीजिएगा, हम वैसे ही समझाएंगे। चलिए, यूट्यूब का सेशन करना जरूरी है आपसे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है ना, सबसे पहला टॉपिक है, बहुत सुनाता होगा सर जी पहुंच जाते हैं संडे को, है मुंह उठा के, हम ही को पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या हुआ, हमको तो थोड़े पढ़ने से मतलब है ना, बट ध्यान रखो करा करो सेशन, है ना, नहीं करोगे सेशन तुम्हारा घाटा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, जानते हो इसको, वही जो तुम्हारे पेट में बनता है थोड़ा सा, शायद सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, पेट में शायद बनता है ना एसिड, ये भी शायद रहता है कि नहीं पता, बायो वाले सर बताएंगे। चलो ध्यान से सुनो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ताकतवर एसिड है। अब कोई ताकतवर क्यों होता है, क्यों होता है ताकतवर, क्योंकि ताकतवर होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ताकतवर है, कोई कहीं पे लिखा हुआ है, तुमको क्या सिखाए थे जल्दी बताओ, क्या सिखाए थे बच्चों जल्दी बताओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता, अरे यार कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, जल्दी बताओ, बिल्कुल ना शर्माओ, जल्दी बताओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड काहेला होता है, जल्दी बताओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड काहेला होता है, जल्दी बताओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड काहेला होता है, जल्दी बताओ। H+ रेज, बहुत बढ़िया बात है कि जो जितना जल्दी, ये सब ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक में अलग आ जाएगा, आएंगे बात करेंगे। जितना जल्दी H+ को रिलीज कर दे, जो जितना H+ को रिलीज कर दे उतना अच्छा एसिड, ठीक है, उतना, सब चीज तो पता ही है तुमको, है ना, सब पता है। अरे एगो लिख रहा है रिलीज फास्ट, बहुत बढ़िया, तो जितना जल्दी H+ को रिलीज कर दे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। ऑर्गेनिक में भी यही बात रहता है कि जो H+ को रिलीज कर दे, रिलीज करने के बाद स्टेबल भी रहे, है ना, तो ये चीज वहां पे ऑर्गेनिक में आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड काहे है, तो देखो जो भी लिख के लाए हैं एकदम एक एक वर्ड समझा रहे हैं, लिख के लाना जरूरी है, थोड़ा सा सेशन को ज्यादा, एक क्लास में ज्यादा पढ़ाने के लिए, सिलेबस बड़ा है बुआ केमिस्ट्री का, 16 चैप्टर। आज तो देखो क्या है, देखो क्या बात है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है तुम बताओ, कभी सुने हो ना, घर में जाते हो तुम धूप से बाहर खेल करके, नहीं धूप में खेल करके घर में जाते हो वापस, तो क्या कहते हो, मम्मी बहुत प्यास लगा है पानी दे दो, तो क्या होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर समझ लो, या वाटर को ऐड होना ऐसा समझ लो। लेकिन जो डिहाइड्रेशन लगा दिया, आगे क्या लगा दिया, डी मतलब अपोजिट, तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और यहां पे क्या है, डिहाइड्रेशन। क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाए, है ना, तो ये चीज, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये क्या करता है, नमी को सोख लेता है, वाटर को सोख लेता है, ठीक है, तो डिहाइड्रेट कर देता है। चलिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कल के क्लास में बताए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, हमको नहीं याद है, लेकिन कल जो तरीका बताए हैं तुमको वही तरीका सोचना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, कौन चीज का एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन करवाए, जो ऑक्सीडेशन करवाए, जो मन को भाए वही हम खाएं, तो जो ऑक्सीडेशन करवाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है दूसरों का, किसका करवाएगा, दूसरों का, एजेंट किसके लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, तो जो ऑक्सीडेशन करवाए किसका, दूसरों का, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, खुद का क्या होगा, रिडक्शन।
कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद को रिड्यूस करवाता है। अगर रिडक्शन है तो सबसे पहले किसका रिडक्शन हो पाएगा? जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उसका, ये जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा उसका। आओ, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। हमको बताओ तुम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी बताओगे, बिल्कुल नहीं शर्माओगे। तुम्हें जानकारी के लिए बता दे कि इसका +1 होता है, इसका -2 होता है। जल्दी बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। और सल्फर किस ग्रुप का है ये भी बताना है। तो सल्फर ग्रुप 16 का है, ये भी बताना है, हम बता ही दिए। खैर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ। 4, अरे ब्यूटी कुमारी, खून खोल जाएगा ये सब देख करके। कौन बोला? अमित कुमार 4, तुमको उठा फेंकेंगे सब 4। काहे काहे जी, काहे का समस्या? अब जोड़ घटाव को तुम काहे नहीं सीखे थे बचपन में? +1 होता है, कितनी बार बता दिए, कितनी बार। सल्फर का नहीं पता X, जो नहीं पता जीवन में मान लो X। ऑक्सीजन का -2 × 4, कोई चार्ज नहीं इस पे, टोटल 0। +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +2। कौन हमको फोन कर रहा है? चलो +2 हो गया, तो x का क्या हो जाएगा? +2 + x -8 = 0। x = +6। क्या होगा? +6 होगा। बताओ कहां से, काहे लिखता जी? 4 काहे लिखता है ना? अच्छा लैग वैग नहीं हो रहा ना, सब चीज ठीक है ना? ये -6 कौन है? उठा के फेंक देंगे, +6 होगा। ठीक है, क्लास लैग नहीं हो रहा ना, सब चीज ठीक है ना? क्योंकि हम चैट बंद करने वाले हैं, तो पता चले लैग वैग हो रहा हो, हम ही लैग हो जाए फिर। क्लास लैग नहीं हो रहा ना बच्चों? सब चीज ठीक है ना? सब चीज ठीक है ना? एक बार बता दो जल्दी से, लैग नहीं हो रहा, सब चीज ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना सर? हाँ चाहे दुष्ट सर। अच्छा आ जाइए, तो क्या हो जाएगा? +6। तो ये किस ग्रुप का है? ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। तो +6 से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, ये नीचे ही आ सकता है। इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है, इसीलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? क्लियर। आइए चलिए, तो इतना चीज समझा दिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज को नोट नहीं करना है, बस एक चीज यूज करना है, एक चीज नोट कर लेना है बस। कहां पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो जहां पे ये चीज नोट करना, उसके नीचे लिख देना, क्या लिख दोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? यहां पे लिख देना शॉर्ट में, ड्यू टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रोसेस से बनता है बच्चों? ये बनता है आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किस प्रोसेस से बनता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। किस प्रोसेस से बनता है बच्चों? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्या है? केमिकल है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। बनता किससे है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। जितना प्रोसेस है, देखो हम यहां पे दिखा भी देंगे ना कि कैसे बन रहा है, फायदा नहीं करेगा, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो ना, तो नहीं सीखोगे। इसीलिए एनिमेशन ये सब नहीं ला रहे हैं, क्योंकि चित्र तो बनाना नहीं है तुमको एग्जाम में सिर्फ लिखना है, चित्र नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ तुमको दिखा रहे हैं, आराम से लिख लो। हम इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, तुमको रटना पड़ेगा। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। 3 स्टेप में, बहुत लगा 4 स्टेप 5 स्टेप लिख देगा, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, 3 स्टेप में होता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले H2SO4 होता है नाम, तो सल्फर दिख रहा है, S फॉर सल्फर, S फॉर सक्सेस। ठीक है, तो आ जाओ, तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सल्फर होता है सल्फाइड ओर में, कहां से इसको सोर्स करते हैं सल्फर को, सल्फाइड ओर्स से। तो यहां वहां बोलते ना रोस्टिंग होता है, तो इंडस्ट्री में ये सब इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ साथ रहता है, तो इंडस्ट्री में ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने देता है लोग। मानो कहीं पे निकला है ना सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, उस सल्फर डाइऑक्साइड को उसको यूज कर लेगा H2SO4 बनाने के लिए, पैसा आ रहा है इधर से, तो उधर का कॉस्ट इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री में ये सब चीज बर्बाद नहीं किया जाता है। चल आ जाओ, तो क्या है, सबसे पहले जो सल्फर है सल्फाइड ओर्स में है ना, उसको बर्न कर दो, या फिर सल्फर को बर्न कर दो SO2 जनरेट करने के लिए। ठीक है, सो सल्फर, सो इधर सल्फर और ये सिंपल सा बात है, सो सल्फर और सल्फाइड ओर्स आर बर्न्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस SO2। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फर को जलाया जाता है, ओर्स को जलाया जाता है, तो क्या बनता है बच्चों, SO2 बनता है। फिर उसके बाद ये जो SO2 है, सेकेंड स्टेप, आ जाओ 3 स्टेप में, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्या है फर्स्ट स्टेप। एग्जाम में भी सेम लिखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो भी समझने वाला चीज है समझाए हैं बच्चा। ठीक है, लिख के भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जहां जरूरत है बच्चों लिखे हैं, जहां नहीं जरूरत है नहीं लिखे हैं। चलो, पहले बर्न कर लिया गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो SO2 से SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3। तो कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3 है ना, कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आ जाओ, याद रखना, सब चीज याद रखना बच्चों ये सब का, है ना, क्योंकि अगर लॉन्ग में पूछ दिया तो बल्ले बल्ले साबा साबा। ठीक है, तो क्या बना, SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बना दिया, SO3 बना दिया। और इसी प्रोसेस में क्या यूज होता है, तो V2O5 यूज होता है। इसी प्रोसेस में क्या यूज होता है बच्चों, V2O5 यूज होता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां का, क्या यूज हुआ, V2O5। तो ये V2O5 क्या है, ये V2O5 कैटलिस्ट है। क्या है, ये V2O5 क्या है, कैटलिस्ट है। आई बात समझ में, तो इसी चीज को कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की तरह V2O5 को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, 2SO3। यहां पे इसको कर दो, है ना, तो यहां पे 2 O है, यहां पे 2 O कर दो, यहां पे 1 SO है, SO2 कर दो। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया ना, तो क्या कर दोगे, यहां पे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 6 6 2S 2S, चलो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसका डेल H निगेटिव आता है, जरूरत नहीं है, क्लियर यहां पे। तो ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही जो SO3 आया ना, यही जो SO3 आया, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग H2SO4, पहले से H2SO4 रखे रहते हैं, पहले से H2SO4 रखे रहते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम लोग पहले से H2SO4 रखे रहते हैं, उसमें इसी SO3 को हम लोग मिला लेते हैं या फिर एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है हम लोग का ओलियम।
ठीक है, तो SO3 प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4 टू गिव, दोनों को जोड़ दो, H2SO4 और SO3 को, क्या हो जाएगा, तो एक H2 हो जाएगा, यहां पे S है एक, यहां पे S है एक, H2 हो गया, यहां पे 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 3 ऑक्सीजन है, O7 हो गया। ठीक है, तो क्या बनता है, H2H2O7। अब यही जो H2H2O7 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तुमको ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहां पे क्या होता है, इसी ओलियम को, है ना, इसी ओलियम को हम लोग तोड़ करके, इसी ओलियम को फिर बाद में हम लोग हटा करके क्या बनाते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं H2SO4, है ना, इसी ओलियम को हम लोग H2SO4 हटा करके बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कांटेक्ट प्रोसेस तुमको मिला H2SO4, ठीक है, यहां पे तुमको H2SO4 जो कांटेक्ट प्रोसेस मिला, सो द H2SO4 obtained from contact process क्या होता है बच्चों, बहुत प्योर होता है, 96 to 98% प्योर होता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा, ये चीज होता है। अब एक बात देना, तुमको ओलियम तो मिल गया, है ना, तो यहां पे ये सब तुम्हारा कहानी हो रहा होता है। ठीक है, चलो अब एक बात ध्यान देना, ठीक है, एक बात ध्यान देना, ये तुम्हारा चीज हो गया, तो यही तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यही चीज तुमको लिखना है, और क्या, और यहीं तक तुम्हारा कहानी है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ चुके हैं, हैबर्स प्रोसेस पढ़ चुके हैं, एक हम लोग का ऑस्टवॉल्ड प्रोसेस भी है। ठीक है, देखो तुम अगर बुक में देखोगे तो तुमको बहुत डायग्राम रहेगा, बट वो डायग्राम तुम एग्जाम में बना नहीं सकते, वो जरूरत भी नहीं है एग्जाम में बनाने का। ठीक है, एग्जाम में जरूरत भी नहीं है बनाने का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। चलो अब एक बात ध्यान देना, जो ये हम लोग का जो होता है H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये H+ बहुत जल्दी रिलीज कर देता है। ठीक है, अब यहां देखो, इसका एक और चीज होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक और चीज होता है कि ये क्या होता है, लो वोलाटिलिटी, है ना, कि मतलब बहुत कम वोलाटाइल होता है, मतलब अगर H2SO4 रख दिया गया है तो उसका वेपर कम बनता है, लेकिन ये चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये सब चीज ध्यान देना। चलो अब देखो, यहां पे इस बात को ध्यान रखना कि जो भी एसिड है, जैसे कि मानो H2SO4 है, वो एसिड को अगर तुम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालते हो, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालते हो तो क्या होगा, तो इस चीज को जान लो। तो अगर तुम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, है ना, डालो उसमें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, C12H22O11, H2SO4 डाल दिया, है ना, ध्यान देना, ये वर्ड लिखा रहेगा तुमको कॉन्क। कॉन्क कहने का मतलब कंसंट्रेटेड, जो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़े थे ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वैसे ही कॉन्क सॉल्यूशन मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है H2SO4 का, वो क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, वाटर रिलीज करेगा, पानी वाला चीज हटा देगा। तो इसमें तुम पानी हटाओ, कितना पानी बन पाएगा, तो पानी का फॉर्मूला होता है 1H2O, तो मैक्सिमम कितना बन सकता है इसमें, बताओ जल्दी से, 11 है ना, 11 हाइड्रोजन है तो 11 ऑक्सीजन है ना, तो मैक्सिमम 11 H2O बन सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 कार्बन प्लस 11 वाटर में ये क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो यही चीज है कि तुम्हारा क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब ना कॉपर के साथ, सल्फर के साथ बहुत जगह ये सब चीज रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, बट हम लोगों को नहीं जानना है उसको। ठीक है, हम लोगों को नहीं जानना है। एक और बात ध्यान रखना, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आओ उसका प्रॉपर्टी देखते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिस्ट्री का ना मतलब जब जानोगे ना केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा तो बहुत मजा आएगा। प्रॉपर्टीज बताओ ये क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। आओ तुमको हम बोलते हैं, चलो तुमसे पूछेंगे, तुम ही बताओगे, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तुम अगर थोड़ा मोड़ा पढ़े होगे अच्छे से तो बता दोगे। हम लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 को कॉपर के साथ कर दिए। अब तुम हमको बताओगे कि रामू का नाम रामू क्यों रखा गया। खैर छोड़ो वो मत बताओ, जल्दी बताओ इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। हम मेरा पढ़ाने का फायदा ये है कि तुम सोच सको, कुछ नहीं पता है ना, तुम बताओ इसका प्रॉपर्टी पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। प्रॉपर्टी बताओ यहां पे क्या लिखे तुम बता दो, सोचो थोड़ा, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, सोचो। सबसे पहला बात क्या आता है हमको वो जानना है तुम्हारे मन में, सबसे पहला बात क्या आता है तुम्हारे मन में कि पढ़ाई नहीं करे, वो आता है हमको पता है, लेकिन यहां पे क्या आता है वो बताइए। तुम लोग फिर चोरी करेगा है, सब चोरी कर रहा है, सब चोरी कर रहा है, जो लिख रहा है सब चोरी कर रहा है, शायद सब चोरी कर रहा है, शायद चोरी कर रहा है कि अपने से लिखा है, अपने से लिखा है, तुम लोग अपने से सच बताना, अपने से लिखा है कि चोरी किया है, सच बताना। तुम लोग इतना तो होशियार नहीं होना चाहिए, तुम लोग इतने तो होशियार नहीं होने चाहिए कि पूरा रिएक्शन लिख दो, हैं? तुम लोग इतने तो होशियार नहीं होने चाहिए। इतना होशियार हो गया है क्या, इतना होशियार हो गया है क्या, अपने से लिखा है, बताओ इतना शक होता है तुम पे, क्या करें। आज आज पता है क्या हुआ क्लास में, 11वां का क्लास ले रहे थे, है ना, हम वहां पूछे 7 जैसे फ्लोरीन था, ठीक है, ये तो और बोर्ड का नाटक समझ नहीं आता है, कभी कभी गुस्सा में है ना हम रो दिए ना तो अलग बात हो जाएगा। चलो एक फ्लोरीन है, हम बोले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होगा। हम उसको बोले कि F2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, वो लड़का सब पता है क्या लिखा है, 14। तो हम बोले हाँ बउआ, 9 दूना 14 और 7 दूना 18। आज यही सिखाए हैं हम सीखे हैं, सॉरी हम सीखे हैं, है ना, हम सीखे हैं, पहले से इंटेलिजेंट थे, आज नजर आया। मेरा हाइट फिर छोटा हो गया, होते रहता है, छोटा बड़ा होते रहता है, कल लटके नहीं थे, आज नहीं लटके हैं हम, ठीक है। तो नहीं नहीं जुफिन जी नहीं भूले हैं आपको, आइए, है ना, आइए, तो यही सब बात है। चलो तुम लोग इतना लिखा है अच्छी बात है, हम तुमसे बस इतना उम्मीद कर रहे थे कि तुम ये बात लिखो कि सर कॉपर को ऑक्सीडाइज करवा देगा, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो कौन है यहाँ पे प्रेजेंट, कॉपर है, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, कहां करेगा ऑक्सीडाइज, तो कॉपर 2+ में, कहां करेगा, कॉपर 2+ में, है ना। तो यहाँ पे SO4 के साथ है तो कॉपर क्या बन जाएगा, CuSO4, SO4 2- होता है ना, तो तुमसे हम यही उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बदले में SO2 भी रहता है, वाटर भी रहता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तुमसे ये जानना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे कि मानो सल्फर है, सल्फर है H2SO4 के साथ, बताओ क्या करेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या बनाएगा, सल्फर को, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेंट फॉर्म कितना है, +6 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हम लोग का अलग अलग कंसंट्रेशन पे रहता है, तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है SO2 में। तो सल्फर यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 0, यहाँ पे कितना है, +4, है ना, क्लियर। कार्बन है, अगर उसका रिएक्शन करवाओगे H2SO4 के साथ कौन, तो क्या करेगा, ये करेगा आपको CO2 बना देगा, क्या कर देगा, CO2 बना देगा, प्लस जो भी चीज रहे नहीं मतलब है, इतना नहीं जानना है हम लोग को, रिएक्शन भी याद नहीं रखना है, ठीक है, बट इतना चीज तुमको जानना है, एक ये वाला चीज है जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे भी इस पे बनता है एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन,
कि हम लोग अगर कॉपर को डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कॉपर को अगर हम लोग डालेंगे कहाँ पे, तो अगर H2SO4 को डालेंगे कॉपर वाले सॉल्यूशन में तो क्या होगा, है ना, H2SO4 को डालेंगे कॉपर के बर्तन में तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज, तो बस हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम इतना बता दो, काफी हम इसी में खुश हैं। चल, तो ये चीज है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टी सब हो गया, क्लियर। चलो अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में। तो आ जाओ, तो ग्रुप 17 एलिमेंट क्या होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत न्यारा होता है ना, जहां से प्यारा जहां से न्यारा होता है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट में। तो सबसे पहले क्या होता है, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं हम लोग हैलोजेंस, है ना, क्योंकि तुम जितना लगभग जो सॉल्ट दिख रहे होगे, है ना, जो भी सॉल्ट, हेलो मीन्स क्या होता है, हेलो 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 हेलो, तो यहाँ पे हेलो है, हेलो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलो मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलो मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और जीन मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस करे, तो जनरली जो तुम देखते हो NaCl, है ना, KCl, है ना, सॉल्ट, ऐसा हम लोग का क्या होता है, यही प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हैलोजेंस, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, है ना। जीन मतलब क्या, प्रोड्यूसर या फिर जिससे बॉर्न हो, है ना, जन्म ले, तो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स इसको कहते हैं, हैलोजेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है और नॉन मेटालिक होता है। क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है और बहुत बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अब तुम कभी बोलोगे सर इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो ये बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो इसके बारे में हम लोग को उतना इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो हम लोग इसके बारे में उतना पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, जो भी आपके पास ये है, जो भी आपके पास हैलोजेंस है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आइए हम आप लोग बात करते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या होते हैं बच्चों, ये गैस होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं आपका, और उसके बाद ब्रोमीन लिक्विड है आपका, और उसके बाद आयोडीन सॉलिड होता है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ये सॉलिड है। सर क्या ये याद रखना जरूरी है, नहीं नहीं रखना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो जो हैलोजेंस होते हैं, इस लाइन को लिखना जरूरी है। लिख, अरे भाई देखते हो नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिस ना हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। जो भी हैलोजेंस होते हैं ना, सबके कलर होते हैं। जैसे कि जो फ्लोरीन होता है येलो कलर का होता है ना, जो तुम्हारा क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो होता है। तो ये सब चीज को लेकिन तुमको जानना जरूरी नहीं है, एक बस लाइन जान लो कि जो भी आपके हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान लो, जान लो। ठीक है, अब देखो बाकी सब चीजें तो हम लोग जान ही चुके हैं इसके बारे में कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है। आ जाओ, अकरेंस कहां हम लोगों को ये मिलता है, कहां हम लोगों को ये मिलता है। तो अकरेंस क्या है बच्चों कि कहां कहां हम लोग को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो भी हैलोजन है, तुम समुद्र सुने हो, समुद्र, सी जिसको कहते हैं, तो उसको तो ध्यान देना कि फ्लोरीन कहां मिलता है, इनसॉल्यूबल फॉर्म। इनसॉल्यूबल कहने का मतलब कि जो सॉल्यूबल नहीं हो, जैसे कि पानी में चप्पल सॉल्यूबल है नहीं ना, सॉल्यूशन के बाहर रहे, तो इनसॉल्यूबल फॉर्म में फ्लोराइड्स में मिलता है। ठीक है, एक फ्लोरोस्फर हम लोग पढ़े थे सबसे पहला ग्रुप 15 में, ये तो वहां पे फ्लोराइड मिल जाएगा। क्रायोलाइट में Na3AlF6 पढ़े थे ना, क्रायोलाइट याद है। क्रायोलाइट का प्रॉपर्टीज बताओ तो, कहां यूज होता है क्रायोलाइट, जल्दी बताओ, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। जल्दी बताओ क्रायोलाइट कहां यूज होता है, जल्दी बताओ तो, क्रायोलाइट कहां यूज होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्रायोलाइट कहां यूज होता है, जल्दी बताओ क्रायोलाइट कहां यूज होता है, जल्दी बताओ। हम लोग पढ़े थे इसको किसी न किसी चैप्टर में, तुमको भी याद आ रहा होगा कि हाँ सर किसी न किसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इसको। ठीक है, जल्दी से बताओ क्रायोलाइट कहां यूज होता है, कहां यूज किए थे हम लोग, किसके आइसोलेशन में, के देखो डॉट लिख रहा है अपने से, हॉल हेलोट प्रोसेस। आयुष सिंह बहुत बढ़िया, आयुष राज बहुत बढ़िया, नहीं पता सर भूल गया, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्रॉथ स्टेबलाइजर बहुत मारेंगे, कौन लिख रहा फ्रॉथ स्टेबलाइजर, अरे नहीं वहां नहीं यूज किए थे, है ना। चलिए एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में,
याद नहीं है कौन सा चैप्टर में पढ़े हैं। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात सर जी ग्रुप 15 16 17, हाँ जी, है ना, नहीं पता भूल गया, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, पढ़ाई ही तो है, पढ़ाई ही तो है ना। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी कितना रन मारा है अभी वाला सीरीज में? शादी में? बहुत बढ़िया, शादी कीजिए, है ना, कीजिए आप लोग शादी। चलिए, तो हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में पढ़े थे AL Na3 AL F6 के बारे में, ठीक है, तो बाकी सब पता होगा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया है ना, पता है ना? पता है सर, है ना, पता है सर। इंडिया सीरीज जीत गई है, पता है ना? पता है सर। ये कहां यूज है पता है? नहीं पता है सर। सर चलिए सर। सी वाटर में, हम लोग के समुद्र वाले पानी में जनरली क्या होता है? NaCl, खारा पानी में, है ना। नमक को बनाने का तरीका भी है कि समुद्री पानी को सुखा दो, नमक तुमको मिल जाएगा, है ना। तो ये NaCl मोस्टली, तो ड्राइड अप, जब सी को तुम कहीं कहीं समुद्र जो होता है जो सूख जाता है जहां पे कुछ जगह से, तो वहां पे NaCl मिलता है ना। एक कार्नेलाइट मिनरल होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये सब चीज तुमको याद रखना है, समझाने के मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीवीड, आयोडीन, ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। पता नहीं जब बिहार बोर्ड पागल बोर्ड हुआ करता था तब पूछता था, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये चीज तुम्हारा यूज होगा कि आयोडीन का सोर्स क्या है, सीवीड्स। हाउ आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, सीवीड्स से कैसे हम लोग आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को तुम ध्यान रखोगे कि सीवीड्स, ये क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो क्या भी उसमें रटना ही है, कुछ भी नहीं बताने लायक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो यही सब कुछ कुछ छोटा छोटा बात था जो तुमको जानना है, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ, क्लोरीन, हर चीज में याद रखना, एक दो गो एलिमेंट के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो इस जो आपको इस ग्रुप में जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या है, क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन को बनाने का दो तरह का प्रोसेस है। क्लोरीन को बनाने में दो तरह का प्रोसेस है। कौन कौन सा प्रोसेस है? तो एक कहलाता है डेकन प्रोसेस। क्या कहलाता है? एक कहलाता है बच्चों हम लोग का डेकन प्रोसेस। दूसरा किस प्रोसेस से? तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो क्लोरीन देखो, इसका हिस्ट्री भी है कि कहां से डिस्कवर हुआ, कौन किया, कैसे किया, नहीं जानना है, ठीक है। इसका नाम क्लोरीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये क्लोरस शब्द थोड़ा सा आता है। क्या आता है? कि क्लोरस शब्द, ठीक है। तो ये क्लोरस शब्द से आता है जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। तो इसका कलर ऐसा था ना, है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्लोरीन पड़ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन को कहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये चीज तो बहुत सारा तरीका है। क्या तुमको याद रखना है? नहीं, नहीं याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है अगर कोई प्रोसेस का नाम हो, पक्का याद रखना है। जैसे यहां पे नाम दे दिया डेकन्स प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है? डेकन्स प्रोसेस कर दिया गया, तो यहां पे इसका नाम आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस। क्या सर इसमें कुछ समझाने वाला है? नहीं, समझने वाला नहीं है, याद करने वाला है। हम टॉपिक के पहले बता दे रहे हैं कि ये याद करने वाला है बच्चों। इन दिस प्रोसेस याद कर लेना, इन दिस प्रोसेस डेकन्स प्रोसेस, है ना। इन दिस प्रोसेस क्या होता है? HCl, है ना। इन दिस प्रोसेस द HCl इज, जो HCl है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। HCl इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। HCl को ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन से। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो क्या करवाते हैं? HCl को ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? तो हम लोग एक कैटलिस्ट लेते हैं CuCl2, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2, ठीक है। चलो, तो देखो एक चीज याद रखो, चाहे फॉर्मूला, चाहे तुम इक्वेशन याद रखो, चाहे ये याद रखो। अब देखो जो लिखा हुआ है ना इक्वेशन में,
जो थ्योरी में लिखा हुआ है उसी से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। ध्यान से सुनना, कैसे याद करोगे ना उसका तरीका बता रहे हैं। रटना तो है, याद तो करना है, लेकिन इसमें भी तुम समझ सकते हो कुछ चीजों को। जैसे कि इन दिस प्रोसेस HCl इज ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? HCl। तो लिखो HCl किसके प्रेजेंस में? तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि O2 क्या बनाएगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम बोलोगे सर -1। तो -1 से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ये किस में चला जाएगा? Cl में चला जाएगा। -1 से 0, यहां Cl लिखे मतलब -1 से 0। लेकिन तुमको एक बात हम और बताए हैं, क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस के फॉर्म में। तो यानी कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? ऐसे स्टेबल नहीं रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और प्लस H2O। हम तुमको क्या बोले थे? सिर्फ HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पे भी हाइड्रोजन क्या है? +1 है। यहां पे भी तुम बोलोगे सर ये रेडॉक्स काहे नहीं है? सर ये रेडॉक्स काहे नहीं है? क्योंकि सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्लोरीन का क्या हो रहा है? सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पे अगर एक चीज देखोगे, एक और चीज देखोगे, क्या देखोगे? ऑक्सीजन कितना पे है? 0 पे है। रेडॉक्स कह सकते हैं इसको। ऑक्सीजन कहां पे है? 0 पे है। यहां पे ऑक्सीजन कितना पे है? -2 पे। रेडॉक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसा चीज तो तुम ऐसे याद रखोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात। तो यहां पे तुमसे एक बात पूछते हैं, यहां पे O2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताना सोच करके। हम 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। इसी रिएक्शन में HCl प्लस O2, Cl2 प्लस H2O, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे रहे हैं +1 -1 0 0 -2 +1। तो O2 is acting as and HCl is acting as। चलो आराम से 30 सेकेंड का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ, तुम सीखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का बहुत कहानी आने वाला है, जरूरी है सीखना। ठीक है, चलो सीखो ध्यान से, जैसे सिखाए हैं वैसे ही 2 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस में सीखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो एजेंट है। क्या काम करवाएगा? जिस कंपनी का एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडेशन करवाएगा। किसका करवाएगा? अपना नहीं, दूसरों का। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है, तो खुद का क्या करवाएगा? रिडक्शन, है ना? बस चलो तुम जल्दी से करो, पता नहीं हेडेक हो रहा है फिर से। ये एसी बहुत कम टेम्परेचर पे है, बंद करवाना पड़ेगा। तुम जल्दी से बताओ। चलो, ठंडा लगने के कारण माथा दर्द करने लगा। चलो जल्दी से बता दो, बिल्कुल 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 जल्दी से। अभी हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं, जल्दी से बता दो। क्या हुआ? नहीं काम कर रहा है क्या? चलो क्लियर है? हाँ जी, बताइए आप। आ जाइए जल्दी बताइए। O2 क्या है? और आइए एक्टिंग है। एक बच्चा कहेगा ना कि सर यहाँ पे एक्टिंग लिखा हुआ है, क्या झूठो मुठो के? नहीं, सच्चो मुच्चो के एक्टिंग कर रहा, मतलब ऐसे। O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, हमारी एक डॉक्टर गर्ल है जिन्होंने लिखा है डॉक्टर गर्ल, है ना? नाम अपना लिख लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? कि लेट्स से कुछ भी, है ना? डॉक्टर गर्ल। ठीक है, O2 इज एक्टिंग एज, तो O2 क्या करवा रहा है? Cl को भेज रहा है -1 से 0 में। हाँ, सही बता दिए। तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
अब ये कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, है ना, इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो देखो रिडक्शन हो रहा है क्या? हाँ जी सर, 0 से -2 में चला जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है सर, है ना। अच्छा, HCl, HCl क्या काम कर रहा है? तो HCl O2 को किस में भेज रहा है? O-2 में, यानी क्या करवा रहा है HCl? रिडक्शन करवा दे रहा है गाइज, यानी कि किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाता है? रिडक्शन करवा दिया, और खुद का ऑक्सीडेशन करवाया होगा। देखो -1 से 0 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा दिया। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है, इतना आसान है ना। ए फॉर अनार, खा के हो गया बीमार। अच्छा, हाँ, अब एक और कौन है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, है ना। तो क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रो, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो याद है, याद है कुछ? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे। तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, किसका? ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या होता है ना, ब्राइन, ब्राइन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ NaCl, है ना। तो अगर NaCl, ब्राइन के ऊपर लिख देते बुआ, ठीक है, ब्राइन, ब्राइन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ध्यान देना, हम लिख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में, तुमको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, तुमको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज न को करना है, ठीक है। सो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग को क्या मिलता है? ये। तो क्या तुमको याद है? भूल गया होगा फिर। ब्राइन क्लोरीन कहां पे मिलेगा? कैथोड पे या एनोड पे? ठीक है, हम नहीं पूछेंगे इस बार, है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। चलो, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन एनोड पे आपको मिलता है, और कैथोड पे Na+ मिलेगा, लेकिन क्लोरीन का जरूरत है, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही चीज, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो होता है, यही सब चीज है। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, अब एक और बात ध्यान देना है ना, एक और बात ध्यान देना है। ये बहुत सारे मेटल के साथ बहुत सारा रिएक्शन करता है, जैसे कि अगर यहां पे हम लोग लिख दे बहुत सारा रिएक्शन करता है, तुमको बता नहीं सकते हैं इतना रिएक्शन करता है, बहुत सारा करता है, जरूरत नहीं जानने का, है ना। ये रिएक्शन जानना जरूरत है, क्यों? क्योंकि इसमें PYQ में पूछ लिया है, तो जो PYQ में पूछे वो जानना जरूरी है, नहीं पूछे नहीं जानना जरूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को तुम ध्यान में रखना। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, क्या होता है ना कि यही जो है हम लोगों का, जब अमोनिया, दो टर्म है, देख लो ध्यान से, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ लोगे ना तो सीख जाओगे तुम, फिलहाल नहीं पढ़े हो तो नहीं जानते हो। ये कौन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेस में? अमोनिया, ठीक है। तो क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है NH4Cl। देखो ध्यान दे दो, तुम्हारे पहला क्वेश्चन शायद ऑब्जेक्टिव का यही है, तो देखो यहां पे पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो तुम परेशान हो जाते हो सर नहीं बन रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब तो बनेगा, पढ़ा दिए फिर क्वेश्चन नहीं बने तो बात है ना। तो NH4Cl प्लस N2 निकलता है, याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? क्योंकि PYQ में पूछा हुआ है। अब कोई बच्चा पूछता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, जो भी PYQ में पूछा हुआ है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, हम अलग अलग कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो PYQ में आपको भले ना मिले, है ना, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना पीछे से कि कहां पे कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, 2-3 टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत टॉपिक्स ऐड कर देंगे, नहीं। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर का PYQ बनाना है। कोई चीज ना समझ में आए रख देना है,
नोट करके कि हाँ जी इस चैप्टर में ये पॉइंट नहीं हुआ, हम बताएंगे। अब इसके साथ हम एक और बात कहते हैं कि पीवाईक्यू में पहले अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था 2018 से पहले, बट 2018 के बाद क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया। तो पहले न्यूमेरिकल पूछता था टफ, अब नहीं पूछता है। पहले अलबल क्वेश्चन पूछता था, जो कि आई गेस अभी भी एक दो क्वेश्चन ऐसा है उसका मतलब बिहार बोर्ड का जो किसी जेई वाला से ना बने, रैंक 1 से भी ना बने, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन नहीं बनना है, क्योंकि केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट अथाह है, सब आदमी सब चीज नहीं जान सकता है, ठीक है। तो कोई भी कोई सब्जेक्ट का किंग नहीं होता है ना। तो इसीलिए कभी कहना हमको खराब लगता है किंग ये सब, है ना। सब विद्यार्थी हैं सब्जेक्ट के, हम तुमसे ज्यादा बड़े विद्यार्थी हैं, तुम भी विद्यार्थी हो, हम भी विद्यार्थी रहेंगे। एक कहानी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जब मर रहे थे, है ना, तो वो कुछ लोग सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। अब हमको नहीं पता ये सही कहानी है गलत है, हम भी कहीं ना कहीं से सुने हैं। वो जब मर रहे थे तो हम कान लगा के नहीं गए थे सुनने, तो वो लगता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, तुमको भले उनकी मतलब उनका महत्व कितना है हम लोग के देश में या फिर लिटरेचर में नहीं पता है, हमको भी नहीं पता था, थोड़ा मोड़ा जानते हैं, बहुत ज्यादा है। तो उनसे पूछा गया कि आपको कोई बात का मलाल है, मतलब सब चीज तो आप जीवन में इतने बड़े हुए, है ना। तो वो भगवान से माफी मांग रहे थे, वो भगवान को कह रहे थे कि हे माँ, सरस्वती माँ को कह रहे थे, हे माँ, आपके विद्या के सागर से बहुत थोड़ा सीख पाया हूं, काश और सीख पाता, ठीक है। आपकी विद्या के सागर से बहुत कम सीख पाया हूं, काश थोड़ा और सीख पाता, है ना। तो बच्चों हमेशा याद रखना, तुम्हारे आसपास कोई बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, कोई बच्चा होगा जिसको ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो कभी भी घमंड नाम का चीज ही नहीं, है ना, घमंड नाम का चीज ही नहीं कि हाँ हमको आता है, नहीं हुआ। किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में, किसी ना किसी के ऐसे, ये बिल्कुल बकवास बात है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हम हमेशा मतलब हम सोचे थे कि क्या लिखें, तो हम हमेशा यही लिखना चाहते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस। हमको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, हमको फिजिक्स भी उतना ही अच्छा लगता है, हमको मैथ्स भी उतना ही अच्छा लगता है, जबकि मैथ्स मेरा फेवरेट है ना, मैथ्स मेरा फेवरेट है। फिजिक्स भी बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। केमिस्ट्री बट शुरू से केमिस्ट्री ही पढ़ाए हैं तो केमिस्ट्री ही है ना, बट अच्छा लगता है हमको। तो ये बात ध्यान रखना, है ना, हमेशा हमेशा नतमस्तक होकर के किताब को प्रणाम करना, किसी को भी, है ना, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए नीचा दिखाने वाला बात कि हाँ हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, नहीं, सब उतना ही जानते हैं जितना उनको पढ़ाया गया है किसी न किसी के द्वारा या खुद से सीखे हैं। तो थोड़ा सा हम्बल रहना जरूरी है, नहीं तो पढ़ाई तो हम्बल कर ही देगा तुम लोगों को, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए, तो ये क्या है, NH3 + Cl2। तो ये क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। तुमको ये सब चीज बता चुके हैं, सच बताना, सब चीज बता चुके हैं। NH4 किससे मिलके बना है, NH4 + Cl-, है ना। तो ये चीज, अब देखो NH3 + Cl2, इसमें एक्सेस कौन है, Cl2, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये बनाता है NCl3। क्या बनाता है, NCl3, ठीक है, +3HCl। अब तुमको ऐसे कोई रिएक्शन बोल दिए हैं पूरा रटिए लो, नहीं रटना है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता चलेगा। अब घुसेगा थोड़े बीकर में जाकर के कि यहाँ पे रखे इसमें क्लोरीन, इसमें रखे NaCl, ले हम ढूक करके देख रहे हैं कि आह कैसे बन रहा है, ओहो NaCl बन गया, कांग्रेचुलेशंस। तो ऐसा थोड़ा देखोगे तुम, लैब वेब में देखोगे, तो यहां तो नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए कैसे याद रखोगे, हम है तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे ही। तो देखो ट्रिक सुनो क्या है याद रखने का, ट्रिक टू रिमेंबर। अब तुमको पता चल गया है, अब तुमको पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि कौन ज्यादा है। तो एक्सेस में कौन है, NH3 वाला एक्सेस है, तो जो ज्यादा वही, जिसके लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा नंबर उसका ही बात चलता है। तो कंपाउंड में देखो NH3 में H एक्सेस है, तो यहां भी क्या है, H 4 गो है। यहां एक्सेस कौन है, क्लोरीन, तो ये कंपाउंड बनाया वो देखो क्लोरीन एक्सेस में है। तुम ऐसे याद रखना, दो कंपाउंड है
NH4Cl NCl3, तो जो ज्यादा एक्सेस में रहेगा वहां पे वो एक्सेस दिखेगा। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही याद रखते, तुम भी ऐसे ही याद रखो। कोई बेहतर तरीका मिल जाए तो मुझसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बहुत सारा रिएक्शन है जिसको हम लोग को ट्रिक से याद करना है, हम नहीं बताए हैं, बट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में उस पर पूछा हुआ है, पहले के जमाना में पूछता था, अभी नहीं पूछा है। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए, किसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग? बात करेंगे, हाँ, एक ये वर्ड है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ HCl, यहां पे नहीं लिखे हैं, हमको बताना था कि HCl का ब्लीचिंग एक्शन होता है, तो इसीलिए देखो एक ब्लीचिंग एक्शन करके टॉपिक पढ़ाएंगे कल के क्लास में। ब्लीचिंग एक्शन करके एक टॉपिक पढ़ाएंगे कल के क्लास में। ठीक है, तो कल के क्लास में तुमको चैप्टर इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएगा सारा चीज। अब जो कुछ कुछ चीजें हैं जो इधर उधर है, वो सिलेबस का नहीं है, बट हाँ इधर उधर एक नाम यूज कर लिया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो खुश हो जाओगे। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन पे काफी क्वेश्चंस है, ओजोन है, क्लोरीन है, और भी बहुत सारा ब्लीचिंग एक्शन करता है, इस पे क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। अब है HCl, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है HCl, है ना। तो ये HCl सबसे पहले प्रिपरेशन है ना, तो प्रिपरेशन ध्यान रखना कि HCl का कैसे प्रिपरेशन होता है, तो पानी के साथ मिल जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से ये प्रिपरेशन करवाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि ये पूछा हुआ है हम लोग में, तो इसीलिए हम लोग करते हैं। तो आ जाओ, प्रिपरेशन क्या है, तो NaCl प्लस H2SO4, तो क्या बना देगा, ये बना देगा Na2SO4 प्लस HCl। कैसे याद रखोगे, Na प्लस है, Cl माइनस है, ये इसमें H प्लस है और SO4 2 माइनस है ना, अलग अलग बैठा दो, भगा दो दोनों के साथ में। ठीक है, तो HCl बन गया, H और Cl। अब देखो सोडियम, इसका वैलेंसी 1, SO4 2 माइनस चार्ज है, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन गया, Na2SO4। अब देखो ये हम रफ नहीं किए हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तुमको माने कॉपी में तो नोट कर लेना, ताकि देखो तुम ऐसे याद रखोगे Na2SO4 NaCl प्लस H2SO4, ऐसे तुम अगर ऐसे याद रखोगे, आसान है रिलेटिवली याद करना, ऐसा तो हम नहीं मिटा रहे हैं, कैसे याद करते हैं तुम चीज देख लो और तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। चलो, तो यही सब कुछ कुछ बात थी, ऐसे ये बनाया जाता है, और भी तरीका है लेकिन हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ अब आइए, यहाँ पे बात HCl प्लस H2O, एक ये रिएक्शन जानना जरूरी है कि HCl को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, HCl क्या है, एसिड है, क्यों, क्योंकि H प्लस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जब ये पानी में जाएगा, H प्लस को रिलीज करता है तो क्या बनाता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। क्या हुआ सर, इधर ये H2O है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, यहां पे H, यहां पे H। ठीक है, यहां पे H, यहां पे H। अब देखो ये HCl है, तो ये क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस क्या है, तुमको ये चीज ऑर्गेनिक जब पढ़ा देंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या है, लोन पेयर है ना, तो ये H इसके पास चला आया। ऑर्गेनिक के लिए भी बता दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक के लिए भी बता दे रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक का, 2-3 मिनट लगेगा, सिखा दे। तुम तो बोलो करोगे हाँ सर हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, सिखा दीजिए, हमको पता था। इधर आ, जो भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो लोन पेयर को कैसे देखोगे बच्चों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव करके। लोन पेयर को कैसे देखना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, चलो ये H2O के साथ H प्लस आ रहा है, तो H प्लस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो वो अपने अपोजिट के साथ जाएगा, तो प्लस है ना, तो निगेटिव के साथ गया। फिर से सुनो, H प्लस इसका रिएक्शन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर को कैसे देखना है, प्लस और निगेटिव के फॉर्म में, हमेशा अपोजिट के साथ जाता है, जैसे HCl माइनस है, अपोजिट नेचर के साथ जाता है, तो H प्लस निगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, प्लस साइन बच जाएगा,
तो O पे वही साइन आ जाएगा। तो ये मिल गया तो क्या हो गया, H2O था ना, प्लस H प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तुम सीधा सीधा ऐसे याद रख लो, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको बहुत हेल्प करेगा। लोन पेयर पे पॉजिटिव निगेटिव करके थोड़ा सा बता दिए अभी। तो ये H3O प्लस कौन बच गया, Cl माइनस बच गया, तो प्लस Cl माइनस इसके साथ रह रहा है। क्यों बताया सर ये बात, इसलिए बताया ताकि एसिडिक नेचर तुमको पता चल जाए कि ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिड होता है, तभी पानी में वो H प्लस दे पा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो अभी के लिए मिटा दे रहे हैं, या फिर अभी के लिए चीज मिटा दे रहे हैं, फिलहाल यहीं से याद रख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज डिटेल में बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्वेश्चन क्या आता है, इंटर हैलोजन। ये भी शायद तुम्हारा लाइक ये है, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इंटर हैलोजन, इंटर हैलोजन, इंटर कहने का मतलब इंटर स्टेट टूर्नामेंट, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मतलब एक दूसरे से, है ना। तो इंटर हैलोजन मतलब एक हैलोजन का कंपाउंड दूसरा हैलोजन कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, व्हेन टू, ठीक है, कि जब दो डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट करते हैं, व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट, डिफरेंट हैलोजन्स react, then interhalogen compounds are formed, interhalogen compounds are formed, interhalogen compounds are formed। क्या बनता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। अब एक हैलोजन दूसरा हैलोजन के साथ, अब कोई बच्चा बोलेगा सर, हाँ बोलेंगे, हाँ बोलो सर, अगर एक हैलोजन उसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या कहलाएगा, तब इंटर हैलोजन नहीं कहलाएगा, तब वो मॉलिक्यूल बन गया बच्चों। क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया अपने ही का। लेकिन वही अगर मान लो ये FCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ClF, तो इसको कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मान लो Cl2 प्लस F2 इक्वल, अमाउंट कितना ले रहा है ना, ये भी जरूरी होता है रिएक्शन में, इक्वल लिए, तो क्या बना, ClF बना। सब में 2 है ना, तो बैलेंस कर दो, लगा दो इधर 2, तो 2 Cl इधर 2 Cl इधर, 2 F इधर 2 F इधर। ठीक है, अब तुमसे ही पूछ रहे हैं, देखो ये जरूरी नहीं है, ये सब चीजें बस 1-2 याद रखो काफी है। ठीक है, 1-2 याद रखो काफी है। अगर मान लो यहीं पे हुआ Cl2 और F2, यहां पे ये हो गया एक्सेस में, ये हो गया एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा खुद बता सकते हो, तो 2ClF3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 लगाओगे ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, 1-2 एग्जांपल याद रखना, तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी याद रहे ना याद रहे, अगर इक्वल रहेगा तो दोनों बना देना, हो जाना चाहिए तुम्हारा, नहीं पूछेगा इस पे क्वेश्चन, नहीं पूछा है बिहार बोर्ड, नहीं पूछना चाहिए इस पे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो तुम जान सकते हो, नहीं भी जान सकते हो, है ना। चलिए, हाँ, व्हाट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम तो कल बता ही दिए तुमको, आज के लेक्चर में बताना था हमको, खैर कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं। चलो, अच्छा, कल के रिएक्शन में बहुत बच्चा परेशान था। क्या परेशान था, सर क्या नोट करे, अरे बुआरी कैप वाला काहे नोट करोगे, है ना, जो पहले वाला है वही नोट करोगे चलो आओ बुरबक, चलो अब क्या है, तुमको इतना ही चीज जानना जरूरी है, किसमें, इसमें। अब क्या है ना कि कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज हम तुमको बताएंगे, ठीक है, बताएंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले ग्रुप 18 एलिमेंट्स, है ना, हाँ जी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में पहले तुमको जानना जरूरी है, क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपने कॉपी पे जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपने कॉपी पे, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे, अपने कॉपी पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉपी पे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझा? जाले जाले लिखो, ये भी आपका पीवाईक्यू है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। सर नींद आ, सो जाइए, बताना क्यों है, हमसे क्यों पूछना है ना। छुट्टी, अरे छोड़ दीजिए, काहे, ज्यादा हो गया क्या, भूख लगा, खाओ, मना क्या कर रहे हैं। ये बता दो उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ये बता दो, है ना, ये बता दो क्लियर, छुट्टी कर देंगे उसके बाद, लिख लिया। नहीं नहीं छोड़ेंगे, दुष्ट सब, बनाओ चुपचाप। नहीं मालूम, बहुत मार खाएगा, मजाक लगता है तुमको, है मजाक लगता है ना बुआ, परेशान हो गए। तो 1:2 होता है इसका, 1:2, 2:2, 2p6, ऐसा कितना होता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। तो सबसे पहले तुमको बात बताना है, इसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी बताओ, करो करो, नहीं करोगे ना तुम्हारा गड़बड़ होगा, तुम्हारा घाटा होगा ना मेरा होगा। अरे कोई बात नहीं है ना, रात को क्लास क्यों ले रहे हैं, हमारा मन था, अरे बुड़बक, जहां लगा के देगा वही ना कला होगा, है? आइए, तो क्या बात है बच्चों, क्या बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में सबसे बाहरी सेल कौन है, यहाँ पे 2 बनेंगे ना, बट बाकी सब में एस बनता है, जोड़िए सबसे बाहरी सेल कौन है, जो ज्यादा नंबर का है, तो 2 वाला, तो 2 के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पी में तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 है ना। तो आप ये चीज देखोगे कि ये है ना, ये क्या है ना, ये क्या है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसका जो है ना उसका कंप्लीटली फील्ड है। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी है यहां पे वो पूरा भरा हुआ है, अगर तुम बनाओगे ऑर्बिटल वाला तो देखो पूरा भरा हुआ है, कोई जगह खाली है, कोई जगह खाली है, कोई जगह खाली है नहीं, कोई जगह खाली नहीं है ना। तो ऐसा चीज, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नोबल गैस, ठीक है। और बहुत कम ही सिचुएशन में रिएक्ट करता है और बहुत कम एलिमेंट से। पहले लोगों को लगता था, जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था, कि लगता था कि नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन किया बाद में, है ना। तो सो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल 8, सो दियर outer most cell is completely filled, and that's why they do not react that much and easily to all elements, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल पूरा भरा हुआ होता है और ये इजीली सबसे रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दैट्स व्हाई दे डोंट, एंड सो दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उनको, नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस,
या फिर इनर्ट गैसेस। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस उनको कहते हैं। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान रखना। ये हीलियम वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हाँ, एक और चीज, ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। ये सारे नोबल गैस मोनो एटॉमिक, मतलब कि जैसे दिख रहा है ना वैसे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बीच में जो फोर्स होता है ना उसको लेकर के कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका रेडियस इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे लिए कमर्शियल सोर्स हीलियम का ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में। नेचुरल गैस होता है और सबसे इन एयर सबसे मोस्ट एबंडेंट, जो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है वो आर्गन है। ये चीज नोबल गैस, ये सब नोट कर लेना। कल के क्लास में एक इस पे क्वेश्चन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ये सब चीज वो बताएंगे। और तुमको क्या करना है आओ बताते हैं। तो कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें तुम नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, जो चीज हम नहीं पढ़ाए हैं, जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर। कल बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। स्ट्रक्चर है ना इस चैप्टर में, तुम नहीं जानते होगे, नहीं पढ़े होगे, हम तुमको तरीका बताएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, चलो तो यही तुम्हारा अंतिम था। तुम्हारे पास पीवाईक्यू दे दिए हैं, देखो 2020 में भी पूछा था, अब 5 साल बाद रिपीट किया 2025 में, तो यही इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। अरे जाओ ना बुर्बक सब, हाँ नहीं समझता है बच्चा है, क्या कीजिएगा। ठीक है, सह लेते हैं थोड़ा। आइए, तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, है ना, सारा क्वेश्चन। चलो इसका जल्दी से आंसर बता दो, फिर छुट्टी। एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। भाई साहब अमोनिया एक्सेस में है तो क्या बनाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फिर भागो। एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन बता दो। अरे थैंक यू सर, बाद में मुंह मियां मिट्ठू बनना, है ना। जैसे कोई बदमाशी करने के आने के बाद, है ना, बदमाशी करने, मम्मी तुम बहुत प्यारी हो, मम्मी बहुत अच्छी हो तुम, है ना, मम्मी तुम बहुत क्यूट हो, कहते हो ना। गड़बड़ी कर दिया सर, गड़बड़ी कर दिया, कुछ कुछ तो करेगा ही, है ना। तो मम्मी बोली कि बेटा क्या गलती किए हो, तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि रोज तारीफ करोगे। अच्छा एक और बात, देखो ये सीरियस बात बता रहे हैं, अपने मम्मी पापा को ना सुबह सुबह उठ करके प्रणाम किया करो। अपने मम्मी पापा को सुबह उठ उठ के प्रणाम किया करो, ठीक है, इसका बहुत फायदा है। नंबर तो तुमको जानबे करता है कितना कम आने वाला है, कम पढ़ाई करेगा तो, लेकिन ज्यादा भी पढ़ाई करेगा तो क्या होगा, हो सकता है ना कम नंबर आए। तो मम्मी पापा को प्रणाम करेगा ना, तो मम्मी पापा तो अच्छे होते हैं, है ना, तो क्या होगा, तुमको आशीर्वाद देंगे, है ना, तो वही चीज फायदा है। तो प्रणाम करना अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है, चाहे तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी वो लिखा है क्यों बुड़बक चलो, तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों अभी तुरंत, ऑप्शन नंबर सी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि सिर्फ ये नहीं, है ना, अगर और कोई यहां पे ये नहीं रहता, यहां पे कुछ और रहता, NH4Cl प्लस O2 रहता, तब कौन ऑप्शन होता, तब ए हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है बच्चों, कहा गया, यहां पे क्या है, यहां पे N2 भी लिखा हुआ है, तो याद रखना, इसीलिए बोले याद रखना, है ना। चलिए, है ना, क्यों करे, मम्मी से पूछा ना क्यों करे, बहुत मारेगी, है ना। हाँ, अब एक बच्चा बोल रहा है सर जो दिन में उठता है वो क्या करे, है ना। एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन बता दो, बस एक और क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन, एक और जल्दी से क्वेश्चन बता दो अब एक बच्चा पूछ रहा है सर जो दिन में उठता है क्या करे, तो पहले तुम लात खाओगे पहले तुम लात खाओगे, तुम प्रणाम करो या ना करो, डंटा तुमको पक्का प्रणाम करेगा, है ना, है ना। चलो जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन, प्लस क्यू कैलोरीज, यहां लिख दिया प्लस, यानी कि हीट रिलीज हो रहा है ना। चलिए ये टाइम तो हो गया, हाँ वही तो 9:20 हुआ है सब, है ना। चलिए इन द रिएक्शन नाइट्रोजन, ऐसे जल्दी बताओ,
अरे हम तो दूर रहते हैं, है ना, हम दूर रहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलिए जल्दी से बताइए। नहीं पता कैसे बताएं, बहुत बढ़िया। जो जो याद है तुमको हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे अमोनिया वाला, कि ये प्रोसेस कैसा होता है, इस प्रोसेस का डेल एच क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल एच क्या होता है, निगेटिव होता है ना। डेल एच क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब जो सी लिख रहा है पता नहीं किस दुनिया से आया है, लिख रहा है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बना लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ है जो चीजें जो जाननी है आपको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाँ तो गलत होगा ही ना, क्यों करते हो ऐसा, है ना, तुम लोग नहीं करो रिवाइज, दिक्कत हो जाएगा। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हमको नहीं पता शायद कल क्लास है कि नहीं है, बट आई होप होना चाहिए, है ना। चलो अपने से अटेम्प्ट कर लेना, एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, है ना। अपने से अटेम्प्ट कर लेना, इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा मिक्की कुमारी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते फिर